फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे, एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज की खास खबरों में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अदालत का हुक्म मानने को तैयार नहीं। बिहार असम्बली अहाते में हिज़्ब मुखालिफ और हिज़्ब इक़्तिदार का मुजाहरा। रियासती बीजेपी सदर सम्राट चौधरी ने कहा है कि आने वाले इंतखाब में बीजेपी अपने दम कदम पर हुकूमत बनाएगी। और चैती छठ के तीसरे दिन अक़ीदतमंदों ने डूबते सूरज को दिया अर्घ। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अदालत का हुक्म मानने को तैयार नहीं हैं और ना ही पसमानदा तबका से माफ़ी मांग रहे हैं। अहंकार इतना ज़्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफ़ी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। मरकज़ी हुकूमत के अहम मनसूबा नमामि गंगे को अवाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा वफ़द ने उम्मीद की किरण करार दिया है। एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने मुस्तक़बिल में आबी तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। एक रिपोर्ट। और संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की किरण और प्रेरक है। मार्च में 22 से 24 मार्च के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के इस सम्मेलन के सह आयोजक रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों में नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ओविंक ने कहा कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगा नदी और उसकी पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषयक एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। ओविंक ने कहा कि गंगा नदी हमें ये भी दिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी को उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को जल दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा के लिए मिशन नमामि गंगे एक प्रेरक कहानी है, वो भी ऐसे समय में जब विश्व जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये विश्व को रास्ता दिखाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन भारतीय मिशन और जिस तरह से ये पानी से जुड़ा है, आशा की ये एक किरण है। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस सत्र को संबोधित किया, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने किया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म किए जाने के एहतजाज में अज़ीम इत्तेहाद की सभी हलीफ पार्टियों के अरकान ने कानून साजिया के अहाते में मुजाहरा किया।
कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा और जनता दल यू के तर्जुमान संजय सिंह ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको वापस लेना होगा, क्योंकि जनता सांसद हो या विधायक हो सबको जनता उनकी आवाज चुन के सदन में भेजती है। आप सदस्यता खत्म करते हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उनको सदस्यता जब तक वापस ले लेंगे हम लोग विरोध करते रहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को 23 मार्च को वो ट्रायल में 2 साल का सजा सुना था और 24 घंटा के अंदर लोकसभा से इनके सचिवालय से इनकी सदस्यता रद्द किया जाती है। तो नासमन उस पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिहार में बिजली की शरह में किए गए इजाफे के खिलाफ आज बीजेपी अरकान ने असम्बली अहाते में मुजाहरा किया। रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हुकूमत गरीब मुखालिफ है। वहीं बीजेपी लीडर संजय सरावगी ने कहा कि हम गरीबों की आवाज़ असम्बली में लगातार उठाते रहेंगे जब तक हुकूमत मसले का कोई हल तलाश नहीं करती। एहतजाज जारी रहेगा। इस वृद्धि से खास करके जो फिक्स चार्ज वृद्धि की गई है 3 स्लैब को 2 स्लैब में किया गया है। 24.110% की वृद्धि भी की गई है टैरिफ पर। तो पूरे तौर पर देखें तो ये आम आदमी पर एक आर्थिक बड़ा बोझ है। सरकार को कहीं न कहीं इसे अस्वीकार करना चाहिए या अन्यथा सब्सिडी देनी चाहिए। 35% बिजली लॉस बिहार में है, अब पूरे देश में 15% बिजली लॉस है। और ये जो 20% बिजली लॉस कर रहे हैं ये भार जो है राज्य की जनता पर पड़ना, ये अपने नाकामी को छिपा रहे हैं। इसीलिए हम लोग की मांग है जो बिजली का दर 1 अप्रैल से बढ़ने वाला या तो उसको वापस ले, सरकार अनुरोध करे, और या उसको सब्सिडी देकर जो है आम जनता की भरपाई करे। इसके खिलाफ हम लोगों ने उठाया और जब तक ये वापस नहीं होगा या सब्सिडी की घोषणा नहीं होगी, ये अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती रहेगी गरीबों के लिए। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा है कि आने वाले इंतखाब में बीजेपी अपने दम कदम पर हुकूमत बनाएगी। जनाब चौधरी ने नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि अब सियासत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की कोई अहमियत नहीं रही है। इससे पहले दिल्ली से लौटने पर पटना हवाई अड्डे पर पार्टी कारकुनों ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। हवाई अड्डे से रियासती दफ्तर तक के रोड शो में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। चलिए भाई, महागठबंधन में लालू प्रसाद जी पहले ही अप्रासंगिक हो गए, अब नीतीश कुमार जी भी अप्रासंगिक की ओर है। 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा जिस तरह डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में 3 चुनाव हमारे उपचुनाव हुए और तीनों में से 2 हम जीते, जबकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं आया था। नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, आदरणीय अमित शाह जी नहीं आए थे। तब हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी को हराने का काम किया। आगे भी आप एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता ने 33 वर्षों से लालू और नीतीश जी की सत्ता को देखा है और इस सत्ता को उखाड़ देने का। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि इल्म से। रोहतास के विक्रमगंज में मुनक़िद हिंदू नव वर्ष उत्सव प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई है। करने की आवश्यकता है। स्व कालगणना हो, स्व परंपरा हो, स्व इतिहास हो, स्व संस्कृति हो, स्व देश हो, स्व भूगोल हो और स्व इतिहास हो, स्व जन हो। सबको मिलकर हमको स्व का जागरण करने की आवश्यकता है। आने वाला समय जो है वो स्व का जागरण करने का समय है। पूरे विश्व को अगर हम कहेंगे कि उनका गुरु हम बनेंगे, हम जरूर बनेंगे, परंतु कभी भी हम शस्त्र लेकर नहीं गए थे वहां, हम हमारा शास्त्र लेकर गए थे। हमारा शास्त्र उनके शस्त्रों पर भारी पड़ा था।
खबरों का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीआईबी पटना की जानिब से सीतामढ़ी में इलाकाई मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार मीना ने कहा कि इत्तलात और सरकारी मंसूबों को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल तारीखी रहा है। हुआ करते थे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से समाज सुधार की बातें गायब होने लगी थी, लेकिन अब समाज सुधार की भी बातें बिहार में होने लगी हैं। बाल विवाह को रोकथाम के लिए, दहेज प्रथा को रोकथाम के लिए, शराबबंदी के लिए जो बिहार ने दिशा दी है, हमको लगता है कोई इतना हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर बिहार ने हिम्मत किया तो निश्चित रूप से देश को और पूरे विश्व को एक दिशा देगा। 4 रोज़ा चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य नज़र किया। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों की अहम नदियों और तालाबों पर अक़ीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। औरंगाबाद के देवसूर्य मंदिर में दूर दूर से आए अक़ीदतमंदों ने पूजा अर्चना की। कल उगते सूरज को अर्घ्य नज़र करने के साथ ही 4 रोज़ा छठ खत्म हो जाएगा। भगवान सूर्य नारायण की मंदिर त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। यहाँ लोग के मान्यता है कि छठ पर्व में साक्षात सूर्य नारायण विराजमान रहते हैं। यहाँ छठ पर्व करने से लोगों के जो भी कामनाएं हैं वे सब पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और नाना प्रकार के व्याधियों का भी जो है सो यहाँ विनाश होता है। यहाँ दंडवत का प्रावधान है। यहाँ जो भोजपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान मकामी लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि शराब की स्मगलिंग में लगे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान मकामी लोगों ने पुलिस पर संगबारी कर दी, जिससे पुलिस ऑफिसर अनिल कुमार सिंह समेत कई पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हमलावरों की शनाख्त करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। चलाने लगे और इसी के क्रम में जो जिनको पकड़ना था वो भी जो है धक्का दे के वहाँ से निकल गए और उस पत्थर जो चले उस पत्थर में से जो है 2 दिन। और जाने से पहले खास खबरों पर एक नज़र फिर। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अदालत का हुक्म मानने को तैयार नहीं। बिहार असम्बली अहाते में हिज़्ब मुखालिफ और हिज़्ब इक़्तिदार का मुज़ाहरा। रियासती बीजेपी सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले इंतखाब में बीजेपी अपने दम कदम पर हुकूमत बनाएगी। और चैती छठ के तीसरे दिन अक़ीदतमंदों ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य।